अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूजर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है मेरे पास 24 जुलाई और हमारे पास आज एक खासी न्यूज़ भी है। 6:45 पे एक PMI न्यूज़ है और मतलब दो अच्छी खासी न्यूज़ है, एक मीडियम है और एक हाई इम्पैक्टेबल है। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड का अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखें ना, तो गोल्ड एक मतलब एक इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो में, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड का नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब गोल्ड ने जो लगा दिया था अपनी पूरी हिस्ट्री का हाई, उसको रिटेस्ट करता हुआ गोल्ड जो है नीचे एज आई प्रिडिक्ट बिफोर। ठीक है, तो आप जो जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास जो वीकली और अगर मैं इसको इंटरडे में जज करूँ, आपने देखा होगा कि गोल्ड का जो प्रीवियस हाई है, जो मतलब जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल की और नेक्स्ट कैंडल की जो एक लेवल होता है, अगर गोल्ड उस लेवल से नीचे रहे तो वो डाउन साइड मूवमेंट देता है, यानी कि बाय स्टॉप जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रीवियस लेवल जो था और उसका जो नेक्स्ट लेवल है गोल्ड का, ठीक है, तो उसके लेवल से नीचे जो गोल्ड की क्लोजिंग दे, तो नीचे हम सेल साइड में जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 आवर में डीपली जज कर लें, ठीक है, तो आपके सामने एक लेवल होगा, रेजिस्टेंस समझ लें कि जो भी वटेवर। तो अब यहाँ पे गोल्ड कंटिन्यूसली जो है ना बाइंग साइड पे रहा। ठीक है, उसने लिक्विडिटी शिफ्ट की, यहाँ से शिफ्ट होने के बाद गोल्ड जो है एक अच्छा खासा सिनेरियो दिया बाय साइड पे, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मैंने क्रिएट की है। ठीक है, तो अब ये एक पॉइंट हो गया गोल्ड का। अगर गोल्ड अगर अगर इस न्यूज़ के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर एक अच्छी खासी स्पाइक देता है, तो गोल्ड हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो 2450 होगा एज आई मेंशन। अब यहाँ पे जो है वीकली भी एक फेयर वैल्यू गैप है और इंट्राडे में भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके साथ मेंशन कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल की जो रिट्रेसमेंट होती है ना, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ से मैंने अपने वीआईपी में भी बताया था कि आपको अगर आप लूजर हैं और आप ग्रेट प्रॉफिट्स गेन करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव टू जॉइन अस फॉरेक्स अकेडमी नाउ एंड वीआईपी आल्सो। तो अगर मेरे यूजर हैं यानी कि वीआईपी में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको वीआईपी में ऐड होने के लिए सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, मुझे डीएम करना होगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो वहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने जो यूजर्स हैं असर फॉरेक्स अकेडमी को, उनको ऑलरेडी बताया था कि गोल्ड जो है वो यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा। अगर देता है तो नीचे आपको कैंडल्स नजर आ रही होंगी, मतलब कि बहुत सारी लिक्विडिटी कैंडल्स कहते हैं इनको। मतलब कि अगर कोई कैंडल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल ये अगर कैंडल बनी है और उसमें मतलब कि अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं आया, यानी कि अब ये कैंडल है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये वाला एरिया लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी हो गई। तो अब हमारे पास जो ये कैंडल्स पड़े ना, ये वाला एरिया जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला एरिया, ठीक है, अगर इस वाले एरिया को गोल्ड जो है वो हल्का सा स्पाइक देता है नीचे वाली साइड पे, डाउन साइड का हल्की सी मूवमेंट है या ट्रेंड लाइन को रिट्रेसमेंट है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा फेयर वैल्यू गैप के साइड पे होगा। तो ये होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको डीपली यानी कि एस टी अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लंबी लंबी जो कैंडल्स हैं, तो वो है इम्बैलेंस। ठीक है, अब इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वही होता है कि आप मार्केट फॉर एग्जांपल एक बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई है तो इसको बैलेंस करने यहाँ पे लाजमी आएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये इम्बैलेंस है, तो गोल्ड जो है वो इसको बैलेंस करने, जो मैंने रिट्रेसमेंट बताई है, इसको बैलेंस करने वापसी इस वाले एरिया पे जा सकता है। ठीक है, अब ये इन सारे बैलेंस को तोड़ता हुआ ब्रेक करता हुआ इस वाले एरिया पे जा सकता है, जो मैंने आपके साथ मेंशन किया है। हाँ मेंशन किए, ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो है 2460-70 के राउंड अबाउट। ठीक है, अभी 2460-70 राउंड अबाउट मैंने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दी स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि लिक्विडिटीज पड़ी हुई है। लिक्विडिटीज कहाँ पड़ी हुई है? ये सारी ये पड़ी हुई 2400 के राउंड अबाउट। 2400 हमारे पास क्या बनता है? एक ये लिक्विडिटी है स्विफ्ट जो हुई थी। अब देखें, स्विफ्ट ये होता है कि एक एक हाई बनता है। ठीक है, अब हाई बनने के बाद फॉर एग्जाम्पल एक हाई क्रिएट हुआ गोल्ड किसी भी पेयर का, हाई क्रिएट होने के बाद प्रीवियस जो उसका हाई था उसको ब्रेक किया, तो वो हम ब्रेक ऑफ सेक्शन कह देंगे। या डाउन साइड पर भी कैंडल अगर होगी तो उसकी प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है अप साइड की तरफ, तो वो लिक्विडिटी शिफ्ट हुई। ठीक है, अभी प्रीवियस का इसको मतलब क्या हल्का शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद लिक्विडिटी ग्रिप हुई, ग्रिप होने के बाद गोल्ड जो है कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अब गोल्ड जो है इसको रिट्रेसमेंट दे या इस वाले पॉइंट पे आगे आए, ऑर्डर ब्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक है,
अब गोल्ड जो है इस वाले पॉइंट पे आए या इस वाले पॉइंट पे, या ये लिक्विडिटी जो मैंने बताई थी लंबी लंबी लाइन, इस वाले पॉइंट पे आने के बाद हल्का सा स्पाइक दे। स्पाइक से मुराद ये है कि हल्की सी कैंडल जो है वो डाउन साइड पे आए। डाउन साइड पे आने के बाद गोल्ड जो है अपने जो एरिया है उसको मतलब रिट्रेसमेंट दे। अब मैंने गोल्ड का मैंने क्लियर रीजन जो था ना वो मैंने बताया हुआ था कि गोल्ड को हम टेक्निकली जो है वो हम सेल साइड पे स्ट्रॉन्ग है। जब तक गोल्ड जो है इस वाले पॉइंट को रिट्रेसमेंट नहीं देता। रिट्रेसमेंट कहाँ से देनी थी? 24-20 से, ठीक है, 24-20 से यहाँ से रिट्रेसमेंट। अब ये वाला पॉइंट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये स्मॉल टाइम फ्रेम है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, अब गोल्ड ने यहाँ से रिट्रेसमेंट तो दी है, ठीक है, अब क्या करेगा वो नीचे वाले जो लिक्विडिटी है उसको फ्री करने का, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर जो है वो जब तक मूवमेंट नहीं देता, जब तक जो प्रीवियस जो उसकी लिक्विडिटीज होती हैं या नीचे सेल स्टॉक्स होते हैं उनको वॉश करता हुआ ना निकल जाए, ठीक है। अब इनको वॉश करेगा, वॉश करने के बाद लंबी बिक देगा, बिक देने के बाद गोल्ड जो अपने स्नैरियो जो मैंने बताए हैं उनको रिप्लेसमेंट देगा। अब टेक्निकली मैंने आपको जो बताया वो रीजन यही है कि गोल्ड जो सेल साइड पे स्ट्रॉन्ग अच्छी जो है वो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो सेल साइड पे आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताई ये सारी लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटीज क्या होती हैं कि जो मतलब पैसा कहाँ पड़ा हुआ है या अकाउंट वॉश कहाँ पे में, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब गोल्ड ने क्या किया, यहाँ से प्रीवियस साइड जो उसका था उसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रिप की। लिक्विडिटी ग्रिप करने के बाद एक हाई क्रिएट हुआ। हाई क्रिएट कहाँ पे हुआ? रिट्रेसमेंट के पास। रिट्रेसमेंट कहाँ पे थी? प्रीवियस रिट्रेसमेंट। तो अगर आपने गोल्ड को यूरो यूएसडी या कोई भी वटेवर कोई भी कॉइन है या कोई भी पेयर है उसको जज करना है ट्रेडिंग के हवाले से, तो उसकी हिस्ट्री को जज करके आपने रीड करना है या स्टडी करना है, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये है स्नैरियो गोल्ड का कि गोल्ड नीचे आए 2400 पे, 2408 पे अपने लेवल को रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट देने के बाद आज हमारे पास जो न्यूज है, न्यूज हमारे पास है 5:06 बजे, 5:07 बजे पीएमआई। पीएमआई में यूजुअली क्या होता है कि गोल्ड जो है अक्सर अपसाइड में रहता है, तो वो एक न्यूज होती है। तो उसके लिए सिनेरियो क्या है कि ये मैंने एक क्रिएट किया हुआ है बॉर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जज करते हुए या आप इसको देखते हुए ट्रेड अपनी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेड को प्रोसीड कैसे करना है या समझ नहीं आती, तो आपने किसको ज्वाइन करना है? असद फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने जाना है, मैं आपको बता भी देता हूँ भाई। ये ट्रेडिंग जो है ना ऐसी नहीं है कि आपने बस पैसा डाला और पैसा बन गया। इसके लिए माइंड की जरूरत है, साइकोलॉजी की जरूरत है, इमोशंस कंट्रोल की जरूरत है, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज यही होता रहेगा कि हाई हाई पैसा गया हाथ में करेंगे, डिप्रेशन में एंजाइटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसटीएफ हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास क्या था? एक पॉइंट हमारे पास था ये वाला, ठीक है। ये अब गोल्ड जो है कहाँ फिर रहा है? ऊपर फिर रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या बन गई? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन गई। अब एक पॉइंट हमारे पास क्या थी, क्या था हमारे पास? एक पॉइंट था ये, ठीक है। तो गोल्ड जो है अपनी एरिया को यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से रिट्रेसमेंट दे, स्टैंड लाइन को दे, या इस वाली लिक्विडिटी को ब्रेक करके एक विक दे के ऊपर निकले, तो हम जाएंगे बाय साइड पे। टेक्निकली क्या है? सेल साइड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम इसको डीपली जज करें न्यूज में फंडामेंटल टेक्निकल में, तो हम उसको बाइंग साइड में अच्छा खासा देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपने करना क्या है। आपने फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपने करना है क्या? असद फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें मैंने कम्प्लीटली डिटेल के साथ जो बताया हुआ है कि गोल्ड का मूवमेंट देगा, कहाँ मूवमेंट देगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस में बताई थी कि गोल्ड टेक्निकली कहाँ से सेल होगा, कहाँ से सेल नहीं होगा। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो आप मुझे आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है गोल्ड की अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो अब ये सारी अब ये देखें कि अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब गोल्ड ने क्या किया है? अब ड्रामा यहाँ पे देखें आप। अब यहाँ पे इसने ड्रामा किया, ये वाला एरिया जो है इसने ब्रेक किया, ब्रेक किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेल साइड में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि मार्केट डाउन साइड रहेगी। अब हम प्रोफेशनल हैं, हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगी, अप साइड में रहेगी, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट भी है। अब हल्की सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर गोल्ड एक्सपेक्टेड है नीचे है।
अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है गोल्ड जो है नीचे आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको एफपीजी को देखें तो अभी तक हमारा रिटेस्ट नहीं हुआ, ये यहाँ पे रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद फिर अपसाइड पे जाएगा, फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड अप साइड में मूवमेंट दे, क्योंकि जब तक नीचे वाली लिक्विडिटी फील नहीं करेगा, नीचे वाले अकाउंट को वॉच नहीं करेगा, तब तक गोल्ड साइड में मूवमेंट नहीं दे सकता। तो आपने करना क्या है, असल फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करना है, और इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये सारा सिनेरियो आपने बता रहा हूँ, गोल्ड जब कहाँ पे था, 20 अपने हाई पे था, तो मैंने कहा था गोल्ड नीचे आएगा 23, 50, 70 तक। और एक और सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है, ये वाली बहुत अच्छी खासी 2350 पे एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, इसको रिट्रेसमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ से गोल्ड गया एक पॉइंट से, फिर उसे मूवमेंट दी ट्रेंड लाइन पे है। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि गोल्ड यहाँ से ड्रामा करके फिर वाली नेक्स्ट वीक तक इसको गोल्ड है वो डाउन साइड पे आने का एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। तो आपने करना क्या है, पेशेंस रखनी है, आपको सब समझ नहीं है कि आपको कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा, तो आपने करना क्या है, असद फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करना है। आप मेरे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, फेसबुक पे जाकर, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं असद 98 के नाम से, ठीक है। ये गोल्ड का प्रॉपर एक सिनेरियो, हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर इस गोल्ड इस वाले पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड पे जाएंगे, और गोल्ड अगर इस वाले पॉइंट को रिट्रेसमेंट देगा या इस वाले पॉइंट के नीचे कैंडल पे बनाएगा तो हम डाउन साइड पे जाएंगे, हमारा टारगेट जो होगा वो डाउन साइड पे होगा 2400। अगर 24, 12 या 13 को ब्रेक करता है तो अदरवाइज हम गोल्ड को बुलिश पैटर्न में देखेंगे, क्योंकि हमें इम्बैलेंसिंग जोन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और वीकली अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वैल्यू गैप भी है, तो नियर है गोल्ड बहुत ज़्यादा। तो 57 मिनट रिमेनिंग है, यहाँ कैंडल क्लोज होती है अपसाइड में तो हम अपसाइड में जाएंगे, अगर कैंडल नीचे क्लोज होगी तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा लिक्विडिटीज का, ठीक है। तो आपने करना क्या है, फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करना है और ऐसे रियल प्रॉफिट्स जो है वो गेन करने हैं, और अपने जो भी आपका मिशन है, आपका माइंड सेट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने जो आपके मामला हैं उनको प्रोसीड करें, और स्कैमर से बच करें। आपको हर कोई बता देगा अपना पोर्टफोलियो दिखा देगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ढिमकाना कर रहा हूँ, तो उससे नॉलेज पूछा गया। सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज, कि आपने हमें ट्रेड दिया उसके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है। अब ये गोल्ड नीचे है तो बताएं क्यों आया नीचे। अब लोग जो है वो एक दो लाइंस बता दें, ये पॉइंट है, ये गोल्ड है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब देखना यहाँ से ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा ये बताएं क्यों जाएगा, ठीक है। अब लोग ये समझते नहीं है, उसके प्रॉफिट तो मान लिया, वाह वाह जी मेरा प्रॉफिट हो गया यार, ये तो बंदा अच्छा है, भाई उससे बेसिक या एडवांस तरीके से पूछो तो सही कि आपने हमें जो दी है इसके पीछे रीजन क्या है इस चीज का, ये हम पूछते नहीं है, ताकि हमें ये होता है कि बस हमें सिग्नल लेना है और प्रॉफिट निकालना है। बस तो खुद भी तो पूछो ना कि क्या रीजन है इसके पीछे क्या। अब मैं जो यहाँ बैठा हूँ, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ मैं कि ये ऐसा सिनेरियो होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदे को होता है वो अपना सब वर्क जो सबमिट करता है यूट्यूब के ऊपर और अपने नॉलेज को आगे प्रोसीड करता है, कन्वे करता है। तो मैं भी इसलिए अब मैं प्रॉफिट्स गेन कर रहा हूँ, चुप करके प्रॉफिट्स गेन करता रहूँ, आप लोगों को ना बताऊँ। तो लेकिन एक दिमाग में ये होता है कि यार मैं जो आगे बात कर रहा हूँ तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है खुद भी, और आपका माइंड भी फ्रेश होता है और माइंड भी आपके साथ होता है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि वॉल्यूम जो है मार्केट पे मतलब कि इतना खास नहीं है, साइडवेज पे भी हो सकती है मार्केट, ठीक है, न्यूज से पहले। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, तो लंदन सेशन में हम एक्सपेक्टेड दे सकते हैं मूवमेंट अप साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है, ठीक है। मैं जो प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ ना, तो गोल्ड जो है वो इस वाले पॉइंट को नीचे है, नीचे आकर तो रिट्रेसमेंट देने वाला साइड मूवमेंट है, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रिप कहाँ हुई थी, ये लिक्विडिटी ग्रिप हुई है। अब उसने कहाँ पे आके गोल्ड ने ब्रेक मारी है, सेम पॉइंट है जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रिप हुई है, ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रिप हुई है, वहीं पे सेम पॉइंट में भी गोल्ड ने ग्रिप दी है। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला रेजिस्टेंस है, तो अगर ये सपोर्ट बनती है तो हम बाई साइड पे जाएंगे, अदरवाइज हम बाई साइड पे नहीं जाएंगे, गोल्ड जो है वो साइडवेज पे ही रहेगी, ठीक है। ये सारा सिनेरियो है। अब न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यूज़ अगर आती है तो न्यूज़ पे हम बुलिश रहेंगे। बुलिश कैसे रहेंगे, मोमेंटम आप देख रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एक गैप भी मिला हुआ है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक फेयर मतलब कि फेयर एरिया है, मतलब कि क्लीन एरिया है, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई, सीधा गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड पे है, अप साइड को उस लेवल को रिट्रेसमेंट देने जा सकता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट आप देख सकते हैं। अब कुछ लोग जो है उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि यार गोल्ड नीचे आ रहा ले लेते हैं, ऊपर जाएगा तो फिर रुकेंगे यार, स्टॉप लॉस हो गया। तो ये अब आपको कहाँ मिलेगा, असल फॉरेक्स एकेडमी के पास मिलेगा, कि प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिलेगा,
और प्रॉपर तरीके से आपको सिग्नल के पीछे जो भी रीज़न होगा वो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ऑनलाइन जो है मेरी क्लास होती है हर न्यूज़ से पहले, और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उससे पहले मैं हर चीज़ समझाता हूँ। तो आगे जो सिग्नल है मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, अपने ट्रेड्स के ऊपर, अपने अकाउंट से ऊपर आप लोगों को भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये वाला सारा सिनेरियो है, गोल्ड जो है रिट्रेसमेंट है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, और आप साइड पे हम अच्छी खासी मूवमेंट देंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो इसको मैंने ज़्यादा कर दिया शायद, ये मैं इतना ही कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर जाएगा तो एक्सपेक्टेड ये, यहाँ से तो एक्सपेक्टेड ये है। तो ये सारा सिनेरियो था। ये 4 आवर का चार्ट था। इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे की जो कैंडल है वो अप साइड में मूवमेंट दी है उसने, ठीक है। अब प्रीवियस जो है वो इक्वल हाई था, दो कैंडल जो थी वो इक्वल हाई में क्लोज हुई है। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है तो हम थोड़ा डाउन साइड पे एक्सपेक्ट मूवमेंट कर सकते थे। अगर 12 घंटे रहते हैं, अगर ये कैंडल जो है वो इसका रिट्रेसमेंट देखे डाउन साइड पे है, तो हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है सेल साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे कहाँ तक आ सकती है, ये वाले पॉइंट तक, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना लिक्विडिटीज वाली, या ये जो मतलब कि शार्प कैंडल्स हैं, इनको रिट्रेसमेंट देना लाजमी है, ठीक है। अभी 4 आवर चार्ट था, तो ये हमें बता दिया 15 मिनट का चार्ट, और ये आपके पास आगे 1 आवर का चार्ट। हाई एच टी एफ हाई टाइम फ्रेम और एल टी एफ लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको मैंने बहुत साइड में सर्च करके बता दी है, ठीक है। अगर कैंडल जो है नीचे साइड में क्लोजिंग देगी तो डाउन साइड पे जाएगी, अदरवाइज हम डाउन साइड पे एक्सपेक्टेड मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने आपसे फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने करते ही आपने फॉरेक्स अकेडमी का प्रीमियम ज्वाइन करना है, वीआईपी ज्वाइन करना है। अगर आपके पास फीस नहीं है देने के लिए, तो आप मुझे फ्री ग्रुप में भी, मैं आपको आप मुझे गेम कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो ये सारा सिनेरियो है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं।